अस्सलाम वालेकुम सभी को। मैं दिल से स्वागत करती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड टीचर, पैरा स्टूडेंट और हमारे खास मेहमान, हमारे एकेडमी हेल्थ एजुकेटर मैम का। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं सेहत ही असल दौलत होती है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो मन खुश और दिल प्रसन्न रहता है। अब मैं निमंत्रण देती हूँ हमारे हेल्थ एजुकेटर मैम को, जो हमें बताएंगी कि पर्सनल हाइजीन को बेहतर बनाने के लिए हम अपनी रोजाना जिंदगी में कौन से अच्छे आदत अपना सकते हैं। वेलकम यू मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अन्नपूर्णा अनमोडकर, आपकी हेल्थ एजुकेटर। बच्चों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ें सीखने जा रहे हैं, ताकि हम ये सीख सके हमारे शरीर को स्वस्थ और दिमाग को तंदुरुस्त कैसे रखें। बच्चों, क्या आप जानते हो, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास करता है। अगर हम हमारी रोज़मर्रा की साफ सफाई पर ध्यान देंगे तो हम हमारी सेहत बहुत ही अच्छी कर सकते हैं और बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। तो बच्चों, क्या हम शुरू करें? Yes, ठीक है, शुरू करने से पहले हम एक वार्म अप एक्टिविटी करेंगे। क्या आप सब लोग रेडी हैं? ठीक है, फिर मैं आपको वार्म अप एक्टिविटीज बताते जाऊंगी, उसे आपको रिपीट करना है। चलिए फिर हम तालियों के साथ स्टार्ट करते हैं। सभी तालियां बजाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, अपने कान पकड़ो, फिर से उठ जाओ, बैठ जाओ, अपने हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, इधर उधर देखो, चलो फिर सामने देखो। बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो हम आज बहुत ही एक जरूरी बात के बारे में सीखने वाले हैं। बच्चों, हमेशा याद रखना, फिजिकल एक्टिविटी एक हेल्दी शरीर की पहचान है। बच्चों, हम एक आज जरूरी बात के बारे में सीखने वाले हैं, ताकि हम जान सके खुद को कैसे साफ रखें। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल हाइजीन, यानी शारीरिक स्वच्छता, ताकि हम जान सके हमें खुद को कैसे साफ सुथरा रखना है। बच्चों, एक कुछ पूछती हूँ, आपने बताना है। हम सबसे पहले उठते ही क्या करते हैं? वेरी गुड बच्चों, तो हम सबसे पहले उठते ही क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, अपना मुंह साफ करते हैं। वहीं से हमारी साफ सफाई की शुरुआत होती है। बच्चों, हमें बीमारियों से बचने के लिए अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए, रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, फिर कुछ खाने के बाद अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए, अपनी आंखें, नाक, मुंह, कान और फेस को अच्छे से धोते रहना चाहिए। अपने नाखूनों को लंबे नहीं करना चाहिए, नाखूनों को बहुत ही साफ रखना चाहिए। रोज नहाना चाहिए, रोज साफ कपड़े पहनने चाहिए और उसी के साथ अपने हाथों को साफ और सुथरा रखना चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हो, हमें बहुत सारी बीमारियां हमारे हाथों से ही फैलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे हाथों को बहुत ही साफ और सुथरा रखें। तो बच्चों, मैं आपको अभी हाथ कैसे धोते हैं ये सभी सही तरीके से बता के दूंगी। तो बच्चों, बेटा आप यहाँ पे आओ, मैं आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हैंड वॉशिंग के स्टेप बता के दूंगी। तो ये भी हमारे साथ करेंगे और आप सभी को स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है? तो बच्चों, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें कब कब हैंड वॉशिंग करना चाहिए। खाने से पहले, किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाने के बाद, कहीं बाहर खेल के आने के बाद, अपने मुंह, चेहरे कहीं पे भी छूने के बाद और किसी भी गंदी चीज़ को छूने के बाद हमें हैंड वॉशिंग करना चाहिए, और टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें हैंड वॉशिंग करना चाहिए। तो अभी मैं आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बता के दूंगी। तो बच्चों, हम क्या करते हैं? हैंड वॉशिंग करते वक्त पहले अपने हाथों को गीला कर लेते हैं, फिर साबुन से साफ करते हैं।
तो बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेप है पाम टू पाम, मतलब अपने दोनों हथेलियों को साफ करना। सो फर्स्ट स्टेप ऐसे। तो ये हर स्टेप हमें 5 बार रिपीट करने होते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेप है पाम टू बैक, मतलब अपने पिछले हाथों को साफ करना। सेम स्टेप हम दूसरे हाथ पर भी दोहराएंगे। हमारा तीसरा स्टेप है इन बिटवीन द फिंगर्स, मतलब उंगलियों के बीच में साफ करना। इससे क्या होता है, आप जब भी खेलने जाते हो, धूल मिट्टी अगर आपकी उंगलियों के बीच में फंसी हो तो वो सही से साफ हो जाती है। तो हमारा चौथा स्टेप है क्लीनिंग योर थंब। तो यही सेम स्टेप हम दूसरे उंगलियों पर भी अप्लाई करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्लीनिंग योर फिंगर टिप्स एंड नेल्स। सो ऐसे करते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपके नाखूनों में कुछ भी गंदगी रहे तो वो आसानी से साफ हो जाती है। तो यही सेम स्टेप हम दूसरे हाथ पर भी फॉलो करेंगे। हमारा लास्ट स्टेप है क्लीनिंग योर हैंड। तो अपने रिस्ट को अच्छी तरीके से साफ करना। यही सेम स्टेप हम दूसरे हाथ पर भी अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये होते हैं हमारे हैंड वॉशिंग के स्टेप। तो इसके बाद हमने एक साफ पानी के साथ हमारे हाथों को धो लेना चाहिए और साफ कपड़े से हाथों को पोंछ लेना चाहिए। बच्चों हमेशा याद रखना, हमें हैंड वॉशिंग के स्टेप्स 20 सेकेंड्स तक करने होते हैं ताकि हमारे हाथ पूरी तरीके से अच्छे से साफ हो जाए। उससे क्या होता है, हमें पेट दर्द, बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां से हम बच सकते हैं। समझे बच्चों? Yes, ma'am. जाओ बेटा अपनी जगह पे बैठो। इसी तरह हमें अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार बहुत ही जरूरी होता है। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें हर तरह के पोषक तत्व हमारे शरीर को मिले। तो बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, आयरन और फॉलिक एसिड जैसे सभी चीजें होती है। सबसे पहले प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें किसमें मिलता है, अंडों में मिलता है, दूध में मिलता है और कुछ नवधान्य पदार्थों में मिलता है। तो प्रोटीन हमें क्या करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट हमें किसमें मिलता है, चावलों में मिलता है और ब्रेड में मिलता है और कुछ नवधान्य पदार्थों में मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किसमें हेल्प करते हैं, हमें वो एनर्जी देते हैं ताकि हम काम कर सकते, स्टडी कर सकते और दूसरे कामों में भी मदद करता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। उसी तरह विटामिन और मिनरल्स हमें मिलते हैं हरी सब्जियों में, फ्रेश फ्रूट्स में, जूसेस में और घर के खानों में। तो मिनरल्स और विटामिन्स क्या करते हैं, हमें हर एक बीमारियों से बचने में मदद करते हैं। और उसी तरीके से मिनरल्स हमें मदद करते हैं ताकि हमारी अंदरी बॉडी को साफ करा जा सके, हमसे हमारे अंदर का सारा कचरा बाहर निकल सके। तो इसी तरह आयरन और फॉलिक एसिड होता है हरी सब्जियों में और कुछ फलों में, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में खून की मात्रा को संतुलित रखता है। इससे क्या होता है, हमें अनीमिया नहीं हो सकता। तो अनीमिया क्या होता है, अनीमिया वो होता है जबकि हमारे बॉडी में खून की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। तो बच्चों हम अभी जानेंगे हमें अनीमिया है या नहीं, ये कैसे हम जान सकते हैं। बेटा आप यहाँ पे आओ। तो अगर हमें अनीमिया नहीं है तो हमारी जीभ पिंकिश या फिर रेडिश कलर में रहती है। उसी तरह आंखों का निचला हिस्सा भी पिंकिश या फिर रेडिश कलर में होता है। बेटा जीभ बाहर निकालो, अंदर डालो।
उसी तरह से यहाँ पे देखिए, आंखों के नीचे अगर पूरी तरीके से सफ़ेद हो गया है तो हमने समझ लेना कि हमें अनीमिया है। थैंक यू बेटा, आप वहाँ पे जाके बैठो। समझे बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। तो फिर हमें अगर अनीमिया या फिर ऐसे बहुत सारी बीमारियां ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? घर का खाना ही खाना चाहिए। चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब क्या होते हैं? बाहरी बनाए हुए फास्ट फूड्स होते हैं। तो उनसे क्या होता है? हमारे शरीर बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? घर का खाना ही खाना चाहिए। मैम वो तो टेस्टी लगते हैं ना? हाँ बेटा, वो टेस्टी तो होते हैं पर हेल्दी नहीं, उनमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं? हमें बीमारियां आसानी से हो जाए ऐसे हमें। तो बच्चों, जैसे जंक फूड होता है वैसे ही जंक ड्रिंक्स भी होते हैं जो हमें दिखने में तो बहुत अच्छे दिखते हैं पर वो कितने ही दिनों से स्टोर करे हुए रहते हैं। उनमें ना जाने कितना ही केमिकल होता है। उनसे क्या होता है? हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसी तरह हमारा डाइजेशन भी खराब हो सकता है। तो बच्चों, अब तक मैंने जो भी बोला आपको समझ आया? ठीक है। इन सब आदतों से हमारा शरीर तो तंदुरुस्त बन जाएगा पर हमारा दिमाग कैसे तेज होगा? हाँ बोलो बेटा। क्या दिमाग को भी एक्सरसाइज की जरूरत है? मैं बताती हूँ बेटा, बैठ जाओ। हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है बेटा। जैसे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज स्ट्रांग बनाती है वैसे ही हमारे दिमाग को कुछ आदतें और कुछ बातें स्ट्रांग बनाती है और तेज बनाती है। तो उनमें से सबसे पहले होती है सही से नींद लेना। हमारे दिमाग को 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा दिमाग अगर थका हुआ हो तो हम अच्छे से काम नहीं कर सकते और उसी के साथ पढ़ाई भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? रात में जल्दी सोकर सुबह में जल्दी उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए? हमारे आसपास की सभी चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए। उससे क्या होता है? हमें पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए? हमारे आसपास के लोगों से यानी हमारे दोस्तों से, घर वालों से और हर आसपास के लोगों से अच्छे से बातचीत करके रहने चाहिए। उससे क्या होता है? हम कभी भी उदास नहीं रहते या फिर डिस्टर्ब नहीं रहते हैं। उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए? अच्छा खाना खाना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? बादाम, दूध और हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब खाने चाहिए। इनसे क्या होता है? हमारे दिमाग को एनर्जी मिलती है। उससे हमारा दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और उसी तरीके से हमें रोज़ नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। रोज़ एक नया शब्द, नया काम, नई स्किल सीखनी चाहिए। और वैसे भी नई चीज़ें सीखने से तो हमें ही नॉलेज मिलता है। उसी तरीके से हमें ऑलराउंडर भी बन सकते हैं। समझे बच्चों? बच्चों, आपको पता है हमारे दिमाग की भी कुछ एक्सरसाइजेस होती है जैसे कि पहेलियाँ सुलझाना, पजल्स, क्रॉस वर्डिंग और मेमोरी गेम्स। तो चलो बच्चों, हम एक मेमोरी गेम खेलते हैं। उसमें मैं क्या करूँगी? कुछ शब्द आपको बताऊंगी। तो आप में से जिनको भी वो शब्द याद रहेंगे अपना हाथ ऊपर उठाना, ठीक है? ठीक है बच्चों, मैं अभी वो शब्द बोलूंगी, आप ध्यान में रख लेना। एप्पल, पेन, बॉल, बॉक्स, ग्लास। किस किस को याद है? तो बेटा आप बताओ। एप्पल, पेन, बॉल, बॉक्स, ग्लास। गलत बात बोले अपनी। गलत आंसर। आप बोलो बेटा। एप्पल, पेन, बॉक्स, ग्लास। कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। तो इसी तरीके से हम अपनी मेमोरी को बहुत ही तेज बना सकते हैं अगर हम ऐसे मेमोरी गेम्स खेलते हैं तो। समझे बच्चों? इसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी हमने ध्यान में रखनी होती है जैसे कि योगा और मेडिटेशन करना। उससे क्या होता है? हमारा माइंड कभी भी कूल रहता है और हम उससे कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। समझे बच्चों? तो उसी तरीके से हमें हमेशा अपना माइंड पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हमारे मार्क्स कम आए, कुछ बुरा हुआ तो उसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए।
समझे बच्चों? तो उसी तरीके से हमें और भी चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम जब भी लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हम 4 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हम हर एक घंटे में एक 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा माइंड फिर से रिलैक्स होके डीएक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हम फिर से अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर सकते हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं पता है बच्चों? इसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। समझे बच्चों? तो इससे क्या होता है, हमारा पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर हम कभी भी पढ़ाई करते समय थक गए तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने के लिए जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ अलग काम कर सकते हैं। पर आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया, है या नहीं बच्चों? तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा टाइम उसी में बर्बाद कर देते हैं। तो बच्चों को उस सोशल मीडिया से दिमाग हटाकर अपने पढ़ाई में लगाना चाहिए। समझे बच्चे? तो बच्चों, आप अगर अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखोगे, रोज़ अच्छा खाना खाओगे, योगा करोगे और अपने दिमाग को नए नए चैलेंजेस दोगे तो आप अपने स्टडी में बहुत अच्छा कर सकते हो और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है। तो बच्चों, एक हेल्दी शरीर और एक्टिव माइंड ही बनाता है एक परफेक्ट स्टूडेंट। तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाई करते रहना बच्चों। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम से हमें सीखा कि सेहत सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर हम अपनी सफाई, खाना, पानी, एक्सरसाइज, मन और वातावरण का ध्यान रखें तो हम हर दिन ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा खुश और ज़्यादा आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। चलिए सब मिलकर संकल्प के लिए हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, हेल्थी रहेंगे और दूसरों को भी हेल्थी रहने का संदेश देंगे। हेल्थी हैबिट्स मेक अ लाइफ हैप्पी लाइफ। धन्यवाद सबको। सो थैंक यू।